बेसन भिंडी और साथ में घी लगी रोटी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बेसन भिंडी बनकर तैयार होती है। इसमें जो बेसन का स्वाद होता है, जैसे धीमा धीमा बेसन भुनता जाता है और बेसन की वो खुशबू आती है, सोंधापन और बिल्कुल खट्टा चटपटा सा भिंडी रेसिपी बनकर तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करना है। और खाने में कैसा बेटा, खा रहे हो? बहुत अच्छा है, टेस्टी है। हाँ, उनको दिखाती हूँ एक और बात। बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाकर तैयार करते हैं कि कैसे बनाना है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज की रेसिपी की ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो बड़े दिनों बाद आप लोगों के बीच हम रेसिपी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी का शादी ब्याह चल रहा था, तो उसका फिर गंगा दशहरा आ गया, कहीं ना कहीं जाना आना लगा रहा, तो उनका हर चीज़ों का छोटा छोटा ब्लॉग्स मैं सोची आप लोगों के बीच ज़रूर लेके आऊँ, तो लेके आई। अब चलिए आज रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सी रेसिपी सरल तरीके से बनाकर तैयार करी हूँ। सीजन चल रहा है तो आप लोग ज़रूर बनाइए और हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की ओर। और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करने की कोशिश करिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। चलिए आज बनाते हैं भिंडी की बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी। सब्जी कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो भिंडी की आप लोग कई तरीके से सब्जी रेसिपी खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि सब्जी एक होती है, जैसे भिंडी हो गया, आलू हो गया, शिमला हो गई, कुछ भी सब्जी हो गई, लेकिन उनका बनाने का कई तरह का तरीका होता है और सबका अपना अपना तरीका। तो चलिए आज मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। तो आपको भिंडी ऐसी चाहिए कि ऐसे मतलब मोड़े तो एकदम मुलायम सी रहे, कड़ी बिल्कुल छरेर ना रहे। तो जो आपकी कड़ी, जैसे ये बड़ी है तो मान लीजिए कड़ी निकल गई, कोई भी कड़ी निकल गई तो उनको आप छांट के निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। कड़ी भिंडी को नहीं रखना है, केवल मुलायम को रखना है। तो चलिए इनको मैं टुकड़ों में पहले काट लेती हूँ, कैसे बारीक हमें काटना है। फिर अपने अंदाज में अपने तरीके से नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है और बिल्कुल खिली खिली सी बनती है। तो चलिए इसको पहले काटते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई है। देख सकते हैं 500 ग्राम भिंडी है, आधा किलो के लगभग। इसको धो करके सुखा लेना है। जिस तरीके से मैं सुखाई हूँ, आज मुझे बनाना था तो मैं इसको 1 घंटे पहले ही धो करके एक सूती काटन किसी भी कपड़े में आप फैला दीजिए या आप पोंछ दीजिए, तो कुछ इस तरीके से सूख जाए। इसमें पानी एक भी ना रहे, नमी बिल्कुल ना रहे। तो हमारी सूख चुकी है। अब चलिए इसको हम काटते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका जो इधर के ढेप होते हैं उनको निकाल देना है। इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से काट लेना है। कीड़ों को देख लेना है कि कीड़े बिल्कुल भी भिंडी में ना रहें, हमारी भिंडी बढ़िया एकदम साफ़ सुथरी रहे। तो सभी भिंडी को मैं इस तरीके से काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो इधर हमारी भिंडी कट कर तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें भिंडी काट कर तैयार करना है। और देख रहे हैं बढ़िया धो कर के सुखा दी हूँ, तो एक भी पानी नहीं है, तो बिल्कुल अलग अलग से कट कर तैयार हुई है। अब इधर चलिए मैं ले ली हूँ 7-8 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 बड़ी प्याज। आप मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी भिंडी होगी। इधर हमारी 500 ग्राम भिंडी थी, आप ले रहे हैं 250 ग्राम या 1 केजी ले रहे हैं, उस हिसाब से मसाले बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए पहले इन चीज़ों को काट लेते हैं, फिर आगे की स्टेप आपको वो भी बताते हैं कि कैसे बनाकर तैयार करना है। इधर अब हमारे लहसुन मिर्ची प्याज कट चुके हैं, बारीक काटना है। अब इधर मैं एक बड़ी गंजी ले ली हूँ और इस गंजी में अब मैं डालूँगी इन भिंडी को। चलिए बड़ी गंजी में पहले डाल देती हूँ। तो इधर मैं भिंडी को बड़े गंजी में डाल दी हूँ। अब चलिए मैं इधर लेती हूँ बेसन, 1 चम्मच बेसन ये मैं ले ली। अब चलिए बेसन में कुछ डालते हैं हम सूखे मसाले। तो सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो कि भून के पीस के हम घर पे बनाते हैं। तो गया धनिया पाउडर। अब जाएगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच चाट मसाला,
ये चौथाई हिस्सा सब्जी मसाला, कोई सा भी सब्जी मसाला। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, चौथाई हिस्सा। और ये जो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, ये कलर वाली बिल्कुल नहीं है, ये तीखी वाली है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तीखा डालिएगा। इसलिए मैं चौथाई हिस्सा डाली हूँ, क्योंकि मैं 2 हरी मिर्च भी इधर काट के रखी हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा तीखा हमारे घर में खाना पसंद नहीं करते। अब चलिए इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला मैं डालती हूँ। किचन किंग का एक सब्जी मसाला आता है, वो आपको बता देती हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं किसी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें डाल रही हूँ वो सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये चौथाई हिस्सा मैं किचन किंग मसाला भी डाल दी। अब चलिए इन मसालों को अच्छी तरह से हम बेसन के साथ मिक्स करते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का एक अच्छा स्मूथ सा घोल तैयार करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा घोल तैयार करते हैं। तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, एक बार में ही पूरा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ताकि आपका परफेक्ट घोल बने। एक बार में ज़्यादा पानी हो गया तो आपका घोल पतला हो गया, ये कम पानी हुआ तो भी अच्छा घोल नहीं बनेगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डालना है और बढ़िया स्मूथ सा घोल बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल इस तरीके से हमें घोल बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लम्स बिल्कुल भी इसमें ना रहें। अब चले इधर भिंडी है, और अब भिंडी में हम डालते हैं बेसन को, और बहुत ही टेस्टी चटपटी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर नए तरीके की तैयार करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सभी मसाले सभी चीज़ें अपने किचन में उपलब्ध हैं। तो चलिए इसको हम डालते हैं भिंडी में और घोलते हैं बेसन को। घोल तैयार करके बिल्कुल चटपटी टेस्टी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिला लेना है बेसन को भिंडी में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हमारा भिंडी में बेसन मिलकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम रखते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। अब चलिए गैस हमारा चालू हो चुका है, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब कढ़ाई को करते हैं 5 मिनट गरम। अब हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दी। अब चलिए इसे भी 5 मिनट अच्छे से गरम करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले लहसुन, क्योंकि सभी लोग जीरा सरसों डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं सबसे हटके अलग बनाती हूँ और अपने तरीके से, क्योंकि लहसुन क्या है, पकने में टाइम लगता है। तो इधर मैं डाल दी लहसुन, और करीब 1 मिनट बढ़िया ब्राउन होने तक लहसुन को पका लूँगी। अब देख सकते हैं लहसुन ब्राउन हो चुकी है। अब जो मैं 2 हरी मिर्च काट के रखी हूँ, हरी मिर्च को भी डाल दी। अब हरी मिर्च को करीब 1 सेकंड ही हमें पकाना है। देख सकते हैं हरी मिर्च और लहसुन दोनों ब्राउन हो चुके हैं। तो इधर डालूंगी आधा चम्मच खड़ा जीरा, और साथ में आधा चम्मच सरसों दाना काला वाला। आप लोग के पास काला पीला जो भी हो वो डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ी देर करीब 1 सेकंड अच्छे से पका ली। अब इसमें डालूंगी प्याज जो बारीक काट के रखी हूँ, और प्याज को हमें बिल्कुल पिंक ब्राउन होने तक भूनना है। और ध्यान रहे बीच बीच में आपको चलाते ही रहना है, ताकि मसाले जले ना बिल्कुल भी। तो बीच बीच में आपको प्याज चलाना ज़रूरी है, चलाते जाना है ताकि जले ना, देखते जाइए और चलाते जाइए। और हाँ एक चीज़, अगर आप लोग अजवाइन जानते हैं ना, जवाइन, जो लोग जवाइन खाते हैं वो भिंडी में ज़रूर डालिए, पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक कलर बदल चुका है प्याज का। अब 5 मिनट और इसको हम भूनेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे प्याज के कलर बदल चुके हैं, बिल्कुल पिंक ब्राउन में सुनहलू होने जा रहा है।
तो अब चलिए इसी बीच हम डालते हैं भिंडी को। तो चलिए भिंडी को भी इसमें डाल देते हैं अच्छे तरीके से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, हमारी सारी भिंडी चली गई है और फुल फ्लेम में ही बनाना है। गैस को बिल्कुल धीमा आपको नहीं करना है और इसको भी चलाते रहना है ताकि हमारी भिंडी बिल्कुल चिपचिपी ना बने, अलग अलग और क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार हो। तो चलिए इसको चलाते रहना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जले ना, बीच बीच में चलाते ही रहना है। तो चलिए चला दिए, अब 2 मिनट बाद फिर चलाएंगे। तो ये जो बेसन भिंडी बनकर तैयार होती है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन एक चीज़ का इसे बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है, इसे ढकना बिल्कुल नहीं है। इसे ढक करके बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं तो जो पसीने भाप छोड़ते हैं उससे आपकी भिंडी चिपचिपी हो जाएगी। और ना ही गैस को धीमा करना है, फुल फ्लेम में तेज़ गैस में ही इसे आपको बनाना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसे 2-2 मिनट में चलाते ही जाना है ध्यान दे के, ताकि आपके मसाले बिल्कुल भी ना जले और आपकी खिली खिली सी एक एक भिंडी अलग अलग सी टेस्टी बनकर तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एक एक भिंडी अलग है और बिल्कुल खिली खिली सी बनकर तैयार हो रही है। ना मैं इसको ढकी हूँ ढक्कन से, ना गैस को धीमा की हूँ, बिल्कुल फुल फ्लेम में ही बनाकर तैयार कर रही हूँ और बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। तो चलाना ध्यान दे के है, नहीं तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी, सभी मसाले जल जाएंगे और आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। बेसन जल जाएगा तो सब्ज़ी कड़वी आने लगेगी। तो ऐसे ही आपको चला चला के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिल्कुल खिली खिली सी हमारी भिंडी एक एक अलग अलग बनकर तैयार हो गई है। ना कोई मसाले जले, ना हमारी भिंडी जली, बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी। अब चलिए इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा सा खट्टापन भिंडी में होना ज़रूरी है। अगर आप लोग अमचूर पाउडर नहीं खाते तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1-2 नींबू काट के निचोड़ के रस डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपकी भिंडी मसाला हो उतनी क्वांटिटी के हिसाब से नींबू का रस डाल सकते हैं। तो इसमें अच्छे तरीके से हम मिला दिए अमचूर पाउडर भी। अब जाएगा इसमें नमक। नमक क्या अभी तक डाले थे? नहीं। तो नमक जाएगा स्वाद अनुसार। नमक हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हिसाब से ही डालना है स्वाद के अनुसार। अब चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और 2 मिनट सभी चीज़ें मिक्स होने के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद एक प्लेट में सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल टेस्टी सी हमारी मसाला भिंडी बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई। सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, अमचूर नमक भी मिक्स हो चुका है। अब इसी बीच हम गैस को करते हैं बंद और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया से सजावटी कर देते हैं डेकोरेट, ताकि इसका स्वाद भी बढ़ जाए और देखने में भी अच्छी लगे। क्योंकि कोई भी सब्जी हो, दाल हो, धनिया की पत्ती डाल दें तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एक एक बिल्कुल खिली खिली सी भिंडी बनकर तैयार हुई है, बेसन भिंडी। आप इसे चावल के साथ, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, चटपटी और बिल्कुल मज़ेदार बनकर तैयार हुई है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अगर ये बेसन भिंडी बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी देख सके, बना सके, खा सके, इंजॉय कर सके। और अभी भिंडी का, हरी सब्जियों का सीज़न चल रहा तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बाय बाय। इधर हमारी फुल्की फुल्की सी रोटियां भी बनकर तैयार हो रही हैं।
तो यकीन मानिए इस भिंडी की सब्ज़ी के साथ और रोटी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, साथ में रोटी में घी लगा हो। तो देख सकते हैं हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और घी लगी रोटी, और ये बेसन भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसमें सबसे बड़ा बेसन का रोल है। जैसे ही धीरे धीरे बेसन भुनता जाता है तो वाह क्या खुशबू है, और भूनते भूनते जैसे ही बनती है तो बेसन का जो सोंधापन होता है, जो खट्टा मीठा टेस्टी सा स्वाद होता है, तो वाह बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। बाय बाय।